आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार का आम बजट कल। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा से डिप्टी सीएम दिया कुमारी की मुलाकात। एसीएस विद अखिल अरोड़ा और प्रमुख सचिव डॉक्टर के पाठक समेत वित्त विभाग के अधिकारियों की टीम के साथ मुलाकात और मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा से चल रही दिया कुमारी और टीम की मंत्रणा। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें जरा देखिए। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया आपको तस्वीरें दिखा रहा है। कल वचनलाल सरकार का पहला पूर्णकालिक बजट आने वाला है। प्रदेश को बड़ी उम्मीदें हैं क्योंकि जिस ग्राउंड के साथ वचनलाल शर्मा राजस्थान में सरकार को चला रहे हैं वो ग्राउंड सीधे जनता से जुड़ा है और इसलिए जनहितैषी ये बजट होगा, इसकी पूरी संभावना। लेकिन योजनाएं किस तरीके की होंगी, घोषणाएं किस तरीके की होंगी, उनकी टाइमलाइन क्या होगी, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता कि बड़ी बड़ी घोषणाएं हों। फर्क इससे पड़ता है कि बेशक छोटी छोटी घोषणाएं हों लेकिन वो पूरी हों, क्योंकि छोटी घोषणाओं के लिए बजट कम चाहिए होता है, बड़ी घोषणाओं के लिए बजट ज्यादा चाहिए होता है। और राजस्थान वर्तमान में लगभग 7 लाख करोड़ के कर्जे में डूबा हुआ और एक बड़ा पैसा इंटरेस्ट यानी ब्याज के तौर पर जाता है। महत्वपूर्ण यह भी है कि जो योजनाएं इस वक्त ग्राउंड पर संचालित हो रहे हैं, जिनकी घोषणाएं हो गई हैं, उनको पूरा किया जाए, उनके मद में ज्यादा पैसे को डाला जाए। और ये दरअसल वो बातें जिन पर सभी का फोकस होना चाहिए। और हम मानकर चल रहे हैं कि पूरे तौर पर न सिर्फ जनहितैषी बजट होगा बल्कि व्यावहारिक बजट भी होगा। मेरे सहयोगी ऐश्वर्या जुड़ गए। ऐश्वर्या, हम मानकर चले 2 शब्दों का बजट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, एक व्यावहारिक होगा और दूसरा जनहितैषी होगा। देखिए विजेंद्र, मुख्यमंत्री भजनलाल के पास दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री और वित्त विभाग की पूरी टीम ने आकर मुलाकात की है। और ये जो तस्वीरें हैं इस वक्त हम दिखा रहे हैं, ये जो विजुअल्स हैं ये मुलाकात के हैं। अंतिम रूप दे दिया गया बजट को। और उसके बाद चूंकि दिया कुमारी की माताजी लंबे समय से बीमार हैं, उनका मुंबई आना जाना लगा रहता था, लेकिन इन सबके बीच में उन्होंने समय निकाला और टीम के साथ जुटी रही। तो भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री के निर्देशन में लगातार फीडबैक लिए जाते रहे और क्या कुछ दिया जाना चाहिए क्या नहीं। विधायकों की उम्मीदों पर कल संभवतः खरा उतरेगा, क्योंकि एक एक विधायक से राय ली गई है, विधायक से पूछा गया है। और जब विधायकों से पूछा गया है या फिर विधायक प्रत्याशियों से या दूसरी पार्टियों के विधायक भी मुख्यमंत्री से मिले, उन्होंने भी अपनी बात कही, दूसरी पार्टी के विधायकों ने, क्योंकि मुख्यमंत्री तो सभी के होते हैं। तो वहीं युवा, महिला, किसान या समाज के अलग अलग वर्गों से भी फीडबैक लिया गया है, अलग अलग वर्गों से पूछा गया है। इंटरनेट का भी उपयोग किया गया है, ऑनलाइन सुझाव भी आए हैं, उन सुझावों को भी सुझाव कितने परिलक्षित होते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इन सबके परे इस बजट में उम्मीद सर्वाधिक किसानों को है, महिलाओं को काफी कुछ दिया जा चुका, आरक्षण जैसी चीज मिली, ERCP एक व्यापक तौर पर किसानों के लिए मिला, लेकिन इस बार और क्या मिलेगा इसका इंतजार रहेगा। अच्छा शिविर, 2 सवाल है। पहला तो है कि क्या कृषि बजट अलग से आएगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है कि इस बार बजट का साइज क्या होगा, कितने लाख करोड़ का बजट होगा? देखिए विजेंद्र, इस बार के बजट में एक तय मानकर चलिए, अमूमन प्रतिवर्ष का बजट हमेशा बढ़ा हुआ आता है। तो दूसरी तरफ कृषि बजट की अगर बात करते हैं तो बजट जब पेश किया जाता है तो अलग अलग महकमे का बजट पढ़ा जाता है। तो यदि आप किसी भी बजट का पार्टीशन कर देते हैं तो आप अलग से अगर पढ़वा रहे हैं किसी मंत्री से, तो मिसाल के तौर पर कृषि बजट पढ़वाया जा सकता है, शिक्षा का अलग से बजट लाया जा सकता है। ये एक प्रयोग होते हैं, अशोक गहलोत ने ऐसा प्रयोग किया था, ये अलग बात है। लेकिन यहाँ पर दिया कुमारी पूरा बजट पढ़ेंगी। मुख्यमंत्री ने उन्हें टास्क दिया हुआ था, उस टास्क में वो जुटी हुई थी। मुख्यमंत्री सतत अधिकारियों से मुलाकात कर रहे थे, मुख्य सचिव से मुलाकात कर रहे थे। मुख्य सचिव सुधांशु पंत भी पूरी ब्यूरोक्रेसी का नेतृत्व करते हैं, वो फीडबैक ले रहे थे। और पिछली योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो, इस पर भी ध्यान रहेगा, कोई योजना बंद ना हो, लेकिन योजनाओं का विस्तार हो। योजनाओं के विस्तार के साथ सबसे बड़ी बात अगर देखने वाली ये होगी कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव है उन विधानसभा क्षेत्रों की स्थिति क्या होगी। दूसरी देखने वाली बात यह होगी कि क्या सभी विधानसभा क्षेत्रों को बराबर दिया जाएगा या विधानसभा क्षेत्रों की स्थिति के अनुसार दिया जाएगा, और किस विधायक की कितनी डिमांड्स पूरी होती है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ प्रयोग यहाँ पर किए जाने चाहिए और किए जाएंगे। संभवतः इस बजट में ऐसी चीजें दिखेगी, शहरी विकास को काफी कुछ मिल सकता है, निवेश के लिहाज से कई नीति की घोषणा हो सकती है। इंतजार रहेगा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में
वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी क्या कुछ देती है। लेकिन ये जो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर चल रही है, ये इस मुलाकात की तस्वीरें हैं जिस दौरान मुलाकात की गई, मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की गई। दिया कुमारी, मुख्यमंत्री अखिल अरोड़ा, शिखर अग्रवाल, के पाठक, ये सभी लोग एक साथ बैठे। बिल्कुल ऐश्वर्या, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।